डियर व्यूअर्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी का वेव दिखते हुए नजर आया, तो दूसरी तरफ झारखंड में इंडिया अलायंस के लिए एक छोटा बट बड़ा विक्ट्री दिखते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो दिस वीक वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग? बिकॉज दो चीज़ें हुई हैं, दो चीजें अलग अलग हुई हैं, बट दोनों चीज में एक बहुत कॉमन कनेक्शन है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन को डीक्लटर करना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला चीज, अदानी ग्रुप के ऊपर अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इंडाइटमेंट किया है कि अदानी ग्रुप ने करप्शन करके गवर्नमेंट से फेवर लिया है, वगैरह वगैरह। दूसरा चीज हुआ है कि इलॉन मस्क एलेक्स सोरस से मिलने जा रहे हैं। एलेक्स सोरस जॉर्ज सोरस के बेटे हैं, इनसे मिलने जा रहे हैं। अब ये दोनों तो अलग चीज है, लेकिन ये दोनों अलग चीज है, इसके बावजूद इन दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है। एक चीज अदानी के खिलाफ जो ये पूरा चीजें हुई हैं, दूसरा इलॉन मस्क जो एलेक्स सोरस से मिलने वाले हैं। इन दोनों इंसिडेंट्स में एक चीज कॉमन है, वो है सोरस। बिकॉज अदानी ग्रुप के खिलाफ जिस पर्सन ने ये पूरा केस अमेरिका में चलाया, जो प्रोसिक्यूट किया, वो पर्सन जॉर्ज सोरस के परिवार से काफी क्लोज हैं। अब दूसरे जॉर्ज सोरस के जो बेटे हैं वो इलॉन मस्क से मिलने जा रहे हैं। तो ये मस्क, सोरस और अदानी, ये तीनों का कनेक्शन क्या है, और सोरस क्यों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है खासकर इंडिया के लिए? बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा से एंटी इंडिया और एंटी प्राइम मिनिस्टर मोदी बातें कहे हैं, खुल के कहे हैं। तो क्या अदानी के ग्रुप के पीछे ये जो पूरा साजिश है या जो पूरा केस चल रहा है, इसमें जॉर्ज सोरस का परिवार इन्वॉल्व है? और अगर इन्वॉल्व है तो अब जब जॉर्ज सोरस के बेटे इलॉन मस्क से मिल रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा खासकर इंडिया के लिए? तो इन्हीं सारी चीजों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। अब पहली बात तो ये, अदानी के ऊपर करप्शन चार्ज है क्या? आप समझिए क्या। अदानी ग्रुप ने भारत सरकार की एक एजेंसी सेकी, उनसे एक पावर एग्रीमेंट साइन किया। अदानी ग्रुप ने कहा, और एज्योर ग्रुप, जो अदानी और एज्योर ये दोनों मिलके, इन्होंने कहा कि हम सेकी को 20 गीगावाट सोलर एनर्जी देंगे। सेकी ने पावर एग्रीमेंट साइन किया, प्राइस के ऊपर बात बन गई। अदानी ग्रुप ने मान लीजिए कहा कि मैं 10 रुपए प्रति यूनिट आपको बेचूंगा। अब सेकी ने कहा कि ठीक है। अब सेकी क्या करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट है, लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, इनको सप्लाई करेगी इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकी अदानी से खरीदकर स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बेचेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा सेकी को देगा, उससे सेकी अदानी को पैसा देगी। अब हुआ क्या कि अदानी ने सेकी को बिजली बेचा, सोलर एनर्जी, 10 रुपए प्रति यूनिट में। अब सेकी पहुंच गया आंध्र प्रदेश के पास कि भैया आप मेरे से बिजली खरीद लो। आंध्र प्रदेश ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपसे कैसे खरीदूंगा, आप 10 रुपए यूनिट मुझे बिजली बेच रहे हो, मैं किसी और से खरीद सकता हूं 6 रुपए में, क्योंकि आप 10 रुपए बहुत महंगा दे रहे हो। तो सेकी के पास बिजली तो है बट कोई खरीद नहीं रहा है, और जब तक सेकी बिजली बेचेगा नहीं तब तक सेकी के पास पैसा आएगा नहीं, और अदानी को वो पैसा लौटा नहीं सकता है। तो फिर अदानी ग्रुप ने इसका हल ढूंढा। वो चले गए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स, केरला, वहां पे जाके स्टेट गवर्नमेंट को करप्शन दिए, पैसा दिए, ब्राइब दिए वहां के ऑफिसर्स को, सो दैट वो बिजली सेकी से खरीद ले एट अ महंगा यूनिट, एट अ कॉस्टलियर यूनिट। तो इसी में 2000 करोड़ का इन्होंने फंडिंग दिया, ब्राइब किया वहां के ऑफिसर्स को, जिसकी वजह से ये पूरा चीजें हुई। अब ये बात सच है या झूठ है, ये तो बात की बात है, ये तो इंडिया की जुडिशरी डिसाइड करेगी। अमेरिका में ये चीज, वहां की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने कहा कि ये बात सत्य है। अब इसके बाद पूरा कंट्रोवर्सी मच गया, जिस तरीके से मीडिया में कवरेज हुआ। और ये केस अमेरिका में क्यों चल रहा है? बिकॉज जब अदानी ग्रुप ये सब कर रहे थे, जब ये बिजली ब्राइब कर रहे थे, तब अदानी ग्रुप की जो कंपनी है अदानी ग्रीन्स, उन्होंने अमेरिका से फंडिंग उठाया था, इन्वेस्टमेंट लिया था। और अमेरिका में ये बैन है, अगर आप इन्वेस्टर से पैसा उठा रहे हो तो आपको सारा इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट रखना होता है। अगर आप किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन छुपाते तो वो क्राइम है, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप ने इन्वेस्टर से ये इंफॉर्मेशन छुपाया, और अदानी ग्रुप ने अमेरिका के लॉ को वायलेट किया, जिसकी वजह से अमेरिका में ये केस चल रहा है, ये चीजें हुई हैं। अब अदानी ग्रुप के खिलाफ
ये सब चीजें हुई। अब दूसरा न्यूज देखिए क्या है। इलॉन मस्क एलेक्स सोरस से मिलने जा रहे हैं। एलेक्स सोरस जॉर्ज सोरस के बेटे हैं। उसके बाद इंटरनेट में ये चीजें काफी वायरल हो गई। ये देख सकते हैं आप, एलेक्स सोरस और इलॉन मस्क अब एलेक्स सोरस से मिलने जा रहे हैं। एलेक्स सोरस आपको पता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और के बहुत बड़े फाइनेंसर हैं, खासकर इनके जो पिता हैं जॉर्ज सोरस। और ये मुलाकात अगले वीक प्रोबेबली होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक ये दोनों चीजें हुई हैं। अब हम लोग इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। आगे बढ़ने के पहले की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स में ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। आप एनरोल भी कर सकते हैं, ऑल्सो एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। हमारे बैचेस करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, प्रयागराज में, पटना में, इन चारों बैचेस ऑफलाइन सेंटर में हमारे चल रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब सरप्राइज क्या है समझिए। सरप्राइज, पहला सरप्राइज कि इलॉन मस्क एलेक्स सोरस से मिल रहे हैं। क्यों ये बहुत बड़ा सरप्राइज है? बिकॉज इलॉन मस्क जॉर्ज सोरस, जो एलेक्स सोरस के पिता हैं, उनके काफी बड़े क्रिटिक रहे हैं। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने जॉर्ज सोरस को मैग्नेटो से कंपेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरस ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़े खतरे हैं, सिविलाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं। और इस मुलाकात का जब न्यूज आया तो इंटरनेट पे ये वायरल हो गया। कुछ ट्विटर यूजर्स ने कहा कि डेविल से कोई मिलने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इलॉन मस्क को कहा गया कि आप डेविल से मत मिले, सोरस से। कुछ लोगों ने कहा कि आप एलेक्स सोरस से मिलकर भी कुछ उनका गोल समझ नहीं सकते हैं, बिकॉज एलेक्स सोरस कभी कुछ सच बोलते ही नहीं है। सोरस परिवार का एक ही ऑब्जेक्टिव है, इनको दुनिया के ऊपर पावर एस्टैब्लिश करना है। सोरस कुछ दिन पहले भी न्यूज में रहे थे बिकॉज मोहम्मद यूनुस से मिले थे। क्यों मिले थे? बिकॉज एलेक्स सोरस, जो बाइडेन और मोहम्मद यूनुस, इन तीनों की काफी अच्छा मित्रता है। अब बात आप पूछोगे कि भाई आप सोरस के पीछे क्यों पड़े हुए हो, कौन है ये सोरस, कौन है ये जॉर्ज सोरस? तो जॉर्ज सोरस देखिए क्या है। 2023 के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरस, जो एलेक्स सोरस के पिता है, उन्होंने कहा कि इंडिया डेमोक्रेसी है, लेकिन इसके जो लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो डेमोक्रेट नहीं है, वो डिक्टेटर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज इतने इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स में राइज इसीलिए किए हैं बिकॉज उन्होंने मुस्लिम के अगेंस्ट नफरत और वायलेंस पैदा किया है। मोदी और अदानी दोनों की किस्मत एक साथ इंटरलिंक्ड है। अगर मोदी है तो अदानी है, अदानी है तो मोदी है। अदानी जिस तरीके से स्टॉक मैनिपुलेट करता है, मोदी जी शांत रहते हैं। ये एलिगेशन लगाया खुलेआम पब्लिकली दुनिया के सामने जॉर्ज सोरस ने इंडिया गवर्नमेंट में, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसके बाद जयशंकर ने रिपटल किया। जयशंकर ने कहा कि जॉर्ज सोरस एक बूढ़े, अमीर, ओपिनियनेटेड और एक खतरनाक, डेंजरस काइंड ऑफ व्यक्ति हैं। तो भारत सरकार और जॉर्ज सोरस का रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसी के बीच में जब जॉर्ज सोरस उनके बेटे इलॉन मस्क से मिलते हैं, वो इलॉन मस्क जो ऑलरेडी चाइना में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो क्या आने वाले टाइम में इन चीजों से कुछ प्रभाव पड़ेगा इंडिया अमेरिका रिलेशन? वो तो समय बताएगा। इसीलिए बताएगा बिकॉज आने वाले टाइम में इलॉन मस्क की रोल कितनी बड़ी होती है ये कोई जानता नहीं है। बिकॉज इलॉन मस्क के पास पैसा तो है और अब पॉलिटिकल पावर भी है। अब वो कहां से कहां जाएंगे, दैट ओनली इलॉन मस्क कैन टेल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आज इलॉन मस्क का चाइना का कनेक्शन, ये तो अमेरिका में भी फोकस में है, राइट ना। हुआ क्या, आप देखिए दूसरा न्यूज। अदानी ग्रुप के खिलाफ जो इस पूरे प्रोसिक्यूशन का केस चलाया गया वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो पर्सन थे ब्रियॉन पीस। अब ब्रियॉन पीस के साथ सबसे खास बात क्या है कि ब्रियॉन पीस एलेक्स सोरस, जो जॉर्ज सोरस के बेटे हैं, उनके काफी अच्छे मित्र हैं। इनफैक्ट इनको काफी ज्यादा फंडिंग में मिलता है। और जॉर्ज सोरस ऑलरेडी अदानी के खिलाफ बहुत खराब स्टेटमेंट कह भी चुके हैं। तो क्या ये पूरा केस जॉर्ज सोरस ने जानबूझकर अदानी ग्रुप के खिलाफ चलाया है? ये सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया के राइज को रोकने के लिए अदानी ग्रुप को रोकना बहुत जरूरी भी है। बिकॉज जिस तरीके से अदानी अपना प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड ओवर एक्सपैंड कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में आप देखो हाइफा पोर्ट को इजराइल में लिए, श्रीलंका, नेपाल, बहुत सारे, इनफैक्ट अमेरिका में लगभग ट्रंप के जीतने के बाद एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट का वादा भी किया। तो क्या अदानी ग्रुप को रोककर जॉर्ज सोरस अपनी जो दुश्मनी है इंडिया के अगेंस्ट वो निभाना चाहते हैं? और अब क्या वो इलॉन मस्क से मिलके क्या कुछ तरीके का वो इन्फ्लुएंस इलॉन मस्क पे भी डालेंगे? यही डॉट को कनेक्ट करना आज इस सेशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यहां पे था। तो ये जो दो चीजें हुई हैं, इसको अगर आप आइसोलेशन में देखोगे तो लगेगा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ोगे तो जॉर्ज सोरस का कनेक्शन यहां पे साफ दिखते हुए नजर आ रहा है। अब आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्या होगा ये तो समय बताएगा, बट अभी तक इंडिया हैज टू बी केयरफुल ऑफ
सोरस फैमिली, स्पेशली एलेक्स सोरस, बिकॉज जिस तरीके से वो मोहम्मद यूनुस से मिल रहे हैं, वो अदानी के खिलाफ जो लोग अगेंस्ट में हैं उनको फंडिंग कर रहे हैं, दे वांट टू स्टॉप इंडिया बिकमिंग अ विकसित भारत। अब अदानी ग्रुप को मैं फेवर नहीं कर रहा हूं, अदानी ग्रुप सही किए है गलत किया है ये तो इंडिया की जुडिशरी डिसाइड करेगी, अमेरिका की जुडिशरी डिसाइड करने वाली कोई नहीं होती है। हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह दे तो हम मान लेंगे, बट आई विल नॉट एक्सेप्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ आउटसाइड कोर्ट इंटरफेयरिंग इन इंडियाज मैटर। आपके क्या व्यू हैं इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।